इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखें। तो यहाँ पर मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। सर जैसे हम हिंदी पढ़ना सीखे थे, जैसे हम हिंदी पढ़ना सीखे थे वहां से, यानी कि स्वर से। तो हम सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके लेके आए बेसिक जीरो लेवल से इंग्लिश हम कैसे सीखे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश मैं यहाँ बताऊंगा जीरो लेवल से। तो सबको ये स्वर तो ज्ञात होगा। इनको क्या कहते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अ। ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। सभी को याद होगा। अब इनको आपको इंग्लिश में याद रखना है कि स्वर को, अ को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, आ को क्या पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, उ को क्या पढ़ेंगे, ऊ को क्या पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, आई, ओ, औ, अह को क्या पढ़ेंगे। तो इनको कहते हैं स्वर, इनको कहते हैं स्वर। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको वोवेल्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोवेल्स। और हम पढ़ रहे हैं वोवेल्स। बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखेंगे। तो देखिए जिसको बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समझने की बात है, समझिएगा वोवेल्स होता क्या है। तो वोवेल्स देखिए, वोवेल्स ए जो है, यहां पर देखें अ के लिए हम ए यूज करते हैं, अ के लिए ए लगाते हैं। अब ए को समझना बेहद जरूरी है। ए कोई मात्राएं नहीं है। यहां पर देखेंगे ए एक मात्र के रूप में भी यूज हो रहा है और एक ध्वनि यानी कि स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अ स्वर है, तो स्वर है यानी कि ए आएगा स्वर के लिए। यहाँ पर बात करेंगे आ के लिए डबल ए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ए है इसका अ बना और मात्रा है, आ की मात्राएं के लिए भी ए यूज होता है। तो आ की मात्रा के लिए ए, यानी कि यहाँ पर डबल ए आ के लिए। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें छोटी ई के लिए आई होता है, बड़ी के लिए डबल ई होता है, छोटा ओ के लिए यू और बड़ा ओ के लिए डबल ओ होता है, और ए के लिए ई होता है, आई के लिए ए आई होता है, ओ के लिए ओ होता है, औ के लिए ए यू होता है, अं के लिए ए एन होता है, अह के लिए ए एच होता है। और इन्हें कहते हैं हम स्वर। और ये स्वर हमें याद होना अति आवश्यक है। ये स्वर हमें याद होना अति आवश्यक है। स्वर को अगर याद नहीं किए तो इनको हम आगे समझेंगे, क्योंकि याद नहीं किए तो हम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो पढ़ने के लिए इनको याद रखना बेहद जरूरी है। तो बने रहे वीडियो पे। हम स्वर और व्यंजन को आज ये पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे आज ये कंसेप्ट। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको नहीं याद है, याद रखना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले ले आप। इनका किस प्रकार के वोवेल्स होते हैं और वोवेल्स आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि वोवेल्स इंपॉर्टेंट है। और वोवेल्स के बारे में बता देता हूं कि वोवेल्स ही मात्राएं हैं, स्वर ही मात्राएं हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान देना है कि अ, यहां पर देखेंगे हम लिखते हैं आ की मात्राएं, हम लिखते हैं आ की मात्राएं, हम लिखते हैं छोटी ई की मात्राएं, हम लिखते हैं बड़ी ई की मात्राएं, हम लिखते हैं छोटा ऊ, हम लिखते हैं बड़ा ऊ, हम लिखते हैं ए की, आई की, ओ की, औ की। ये मात्राएं हम लिखते हैं। अं की, अह की। तो यहाँ पर देखिए स्वर का मतलब क्या? स्वर का मतलब मात्रा ही है। वोवेल्स का मतलब मात्रा ही है। यहाँ पर देखेंगे कि हम बोलते आ, तो आ के लिए ए आता है, यानी आ की मात्राएं के लिए ए आता है। यहाँ पर देखेंगे छोटी, तो छोटी ये बोलते छोटी इमली जो होती है इसको ई, तो हम बोलते ना ई। तो यहाँ पर ई यानी कि यही मात्रा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अह, यही मात्रा है। तो यही मात्राएं यानी कि यही इनमें लगाना है, यही मात्रा है, यानी कि स्वर ही मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आ के लिए क्या होगा? ए होगा। छोटी के लिए क्या आएगा? छोटी के लिए आई है, आई होगा। बड़ी के लिए क्या होता है? डबल ई होगा, तो डबल ई लिखेंगे। छोटा ओ के लिए क्या है? यू, हम यू लिखेंगे। यहाँ पर बड़ा ओ के लिए क्या? डबल ओ, हम डबल ओ लिखेंगे। ए के लिए क्या है? ई, हम ई लिखेंगे। आई के लिए क्या है? ए आई, हम ए आई लिखेंगे। ओ के लिए क्या है? ओ, हम ओ लिखेंगे। औ के लिए क्या है? ए यू, हम ए यू लिखेंगे। अं के लिए क्या है? ए एन, हम ए एन लिखेंगे। अह के लिए क्या है? ए एच, हम ए एच लिखेंगे। यानी
आप समझ रहे होंगे कि ये जो वोवेल्स हैं, ये जो स्वर हैं, यही मात्राएं हैं। अगर ये याद है तो मात्राएं याद है, और ये याद नहीं है तो मात्राएं भी याद नहीं है। तो याद रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एबीसीडी, एबीसीडी अल्फाबेट्स की बात करेंगे, एबीसीडी की बात करेंगे। और हमें ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें कंसोनेंट भी है एंड वोवेल्स भी है, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश के जो कंसोनेंट है और वोवेल्स है इसी में से होता है, अल्फाबेट्स में से होता है, एबीसीडी में से होता है। तो हम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हमें कैसे याद रखना है, यहाँ पर समझने की बात है। तो समझिएगा, ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास स्वर है, यहाँ पर पहचानना है, ए अ बनता है, ए का अ बनता है, याद रखना है। आ की मात्राएं भी बनती है, ए का अ बनता है, आ की मात्राएं भी बनती है। बी का क्या बनेगा, ब बनेगा। सी का क्या बनेगा, स, सी का क्या बनेगा, स बनेगा। और क भी बनता है। और डी का क्या बनेगा, डी का देखना है, डी का ड भी बनता है, द भी बनता है। यहाँ पर ई का क्या बनेगा, ई स्वर है, यानी कि ये ए की मात्राएं हैं, क्या है, ए की मात्राएं हैं। यहां पर देखेंगे एफ का क्या बनेगा, एफ का क्या बनेगा, ये आ की मात्रा है, एफ का क्या बनेगा, फ बनेगा, क्या बनेगा, फ बनेगा। जी का क्या बनेगा, जी का ग बनेगा। और एच का क्या बनेगा, ह बनेगा। यहाँ पर देखना एच का ह होगा। यहाँ पर देखें आई, आई एक स्वर है जो कि ये छोटी की मात्राएं हैं। यहाँ पर जे का देखेंगे तो क्या बनेगा, ज बनेगा। क का क्या बनेगा, क का क, सॉरी के का क बनेगा, ल का एल, एम का म बनेगा, एन का न बनेगा। ओ एक स्वर है जो कि ओ की मात्राएं हैं, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पी का प बनेगा, क्यू का क्या बनेगा, क्यू का आधा क बनता है, क्यू का आधा क बनता है। आर का क्या बनेगा, र बनेगा, आर का क्या बनेगा, र बनेगा। एस का क्या बनेगा, स बनेगा। टी का क्या बनेगा, ट बनेगा। यू का क्या बनेगा, मात्राएं हैं छोटा ऊ की। यहाँ पर वी का क्या बनेगा, व बनेगा। डब्ल्यू का क्या बनेगा, व बनेगा। एक्स का क्या बनेगा, आधा क बना सकते हैं या आधा स बना सकते हैं। वाई का क्या बनेगा, य बनेगा। जेड का क्या बनेगा, ज बनेगा। यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि किसका क्या बनता है। आपको समझ में, देखिए एबीसीडी को ये अक्षर है, आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, समझने की बात है कि एबीसीडी में कौन सा अक्षर क्या है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप याद रख लेंगे। बोले सर हमें ये याद नहीं रह रहा है, तो इसके लिए आपको कंसोनेंट भी है, हिंदी वाले कंसोनेंट भी याद रख सकते हैं। बट ये भी तो पता होना चाहिए कि टी ट का किसका बनता है, थ किसका। एबीसीडी में जितने भी अक्षर हैं को कैसे हम बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, जीरो लेवल से। जिसको रीडिंग करना नहीं आ रही है, जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही है, वो भी सीख सकता है सिर्फ एसएसएम क्लासेस पे। पूरी गारंटी के साथ देता हूँ, एसएसएम क्लासेस पे अगर आपने बिना स्किप के वीडियो देखा है तो आप 100% इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। सॉरी, इंग्लिश पढ़ना वो बोलना दोनों सीख सकते हो, क्योंकि इस पे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, इस पे इंग्लिश रीडिंग और यहाँ पर मैथ्स के ट्रिक के माध्यम से मैथ्स भी क्लियर कर सकते हो, जनरल नॉलेज भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की कि कैसे इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन का नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आप इस प्रकार से कैसे सीखेंगे, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए और ये बेसिक लेवल है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कंसोनेंट की बात करते हैं कि कंसोनेंट क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कंसोनेंट की, बात कर रहे हैं हम कंसोनेंट की, कंसोनेंट्स की। तो कंसोनेंट्स को देखेंगे, कंसोनेंट्स की बात कर रहे हैं, CON, कंसोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो कंसोनेंट्स यानी कि व्यंजन, यानी कि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। कंसोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन में क्या है, देखिएगा यहाँ पर देखिए क से ग तक क्या होता है, व्यंजन होता है। तो हम यहाँ पर वीडियो लेके आए हैं। देखिए हिंदी में सभी को याद होगा कि क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श
क्ष स ह क्षेत्र ज्ञ, सभी को याद होगा। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में याद रखना बेहद जरूरी है। इंग्लिश में हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि क के लिए क्या होता है के, ख के लिए क्या होगा के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच। इसी प्रकार से याद रखना है। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ढ के लिए डी, ढ के लिए डी एच डमरू के लिए, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए एफ, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, आर र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी, श के लिए एस एच, षटकोण के लिए एस डबल एच, सपेरा के लिए एस, हलवे के लिए एच, अक्षय के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर और ज्ञानी के लिए जी वाई। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको याद नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे कह रहे होंगे सर इसमें अने क्यों छोड़ा, अने क्यों छोड़ा, तो देखिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है अने लिखना। अने के लिए सभी में एन एन ही आता है, याद रखना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका समझ लेंगे और किस प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया ये कंसोनेंट हम कैसे याद रखें। तो देखिए कहीं ना कहीं तो डबल आ रहा है, जैसे मान लीजिए ट की और त की एक जैसा ही आता है। तो यहाँ पर जैसा वर्ड्स हमें मिलेगा हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे हमें याद रखना है क। तो यहाँ पर क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, च के लिए सी एच। इसी प्रकार से हमें याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक लेवल है। जब तक ये याद नहीं होगा ना तो हम किसी के नाम लिख पाएंगे, एड्रेस लिख पाएंगे, और ना ही इंग्लिश में हम घुस पाएंगे अंदर, ना इंग्लिश हम पढ़ पाएंगे। तो देन आपको ये क्लियरली करना है, बेसिक लेवल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से आप कंप्लीटली कर सकते हैं, जीरो लेवल से। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे हमें याद रखना है, इसको कैसे याद करना है। तो ये सबसे पहले आपको क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, ऐसा रटना नहीं है, समझना है। इसलिए मैंने अल्फाबेट्स ABCD पहले लिखवा दी, क्योंकि मैंने बोला बताया था कि के क बनता है तो ख, ख मतलब यहाँ पर समझने की बात है कि क आपको याद है कि क का के बनता है, तो ख यानी कि क के साथ ह भी है, तो यानी क के साथ तो के तो है ही है, लेकिन ख यानी क भी निकल रहा है और पीछे ह भी है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि एच होगा जब ह आ रहा है, ख ह और ह यानी कि एच होता है का हमने बताया था। तो ये हो गया ख, समझ गए होंगे। ग तो जी, ग का जी बनता है। घ की बात करें तो घ यानी पीछे एच, क्योंकि ह आ रहा है, सुनिएगा समझिएगा और थोड़ा ध्यान देना कंसोनेंट पे। यहाँ पर ह एच क्यों आया, जी के पीछे है घ, घ बोला तो ह निकल रहा है, ह और ह के लिए एच होता है, ह के लिए एच होता है तो हमने एच लगाया घ। तो इसी प्रकार से च, च के लिए सी एच होता है, याद रखना है, एक याद रखना ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। तो च के लिए सी एच होता है। छ, छ के लिए ह यानी कि ह आ रहा है तो एच लगाएंगे, तो सी एच च के साथ एच, छ यहां समझ में आया होगा। ज के लिए क्या होता है, जे होता है, और जे के बाद झ यानी कि जे एच, क्योंकि ह यहां पर देखेंगे ट, ट का टी, ठ, ठ यानी कि ह आ रहा है तो टी एच होगा। यहां पर बात करेंगे ड, तो ड के लिए डी और ढ यानी कि एच लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ह आ रहा है, ढ अपन बोल रहे हैं। त के लिए और वो की वही लाइन है, थ द ध, ध के लिए डीएच। न की बात करें तो न के लिए एन, क्योंकि एन न हमने एबीसीडी में बताया था। उसके बाद बात करें प की तो प के लिए पी, और बात करें फ के लिए तो एफ, पीएच भी होता है, पीएच, फ को पीएच, पीएच को भी फ पढ़ा जाता है, याद रखना है। तो यहां पर देखिए फ के लिए क्या होता है, फ के लिए एफ, यहां पर बी, ब के लिए बी नॉर्मली है, भ के लिए बी ए, भ, भ क्योंकि यहां पर ह बोला पीछे, भ यानी कि एच, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श बोले। षटकोण में एस डबल एच, षटकोण स, ह, अक्षय, त्र, ज्ञ, यानी कि आपको ये समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और पूरा प्रयास कीजिए कि हम इसको जल्दी से याद करके पूरा अपना इंग्लिश क्लियरली, इंग्लिश पढ़ना जल्दी सीख जाए। तो जल्दी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप किया तो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाए तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे।
अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो ठानना पड़ेगा, आलस नहीं, आलस नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। और ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, तो आप यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं अभी वॉवेल्स एंड कंसोनेंट जो आपकी क्लियर करवाए हैं, आप इनकी प्रिपरेशन करें। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में डायरेक्टली कि हमें कैसे रीडिंग करना है, कैसे, तो आपको नहीं आएगी। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जल्दी जल्दी आगे तक पहुंचाए, जिससे बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क स्टडी है भाई। तो यहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगले वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में अपनी क्लास चलेगी कि हम केसी का भी नाम कैसे लिखेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। तो आपको बने रहना है, ऐसे सेम क्लास पे भूलना नहीं।